मैं हूं अब्दुल रशीद और आज हम नहायत ही अहम मसले के हल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जो कि है क्रेडिट कार्ड के बिल की अदम अदायगी का मसला। जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें दो तरह के लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं। एक ऐसे लोग जिन्होंने बैंक से क्रेडिट कार्ड हासिल किया लेकिन उसको सही तरीके से मेंटेन ना कर सके, प्रॉपर उसको यूज़ ना कर सके और अब उनके ऊपर बिल अदा करने का एक बड़ा बोझ जो है वो पड़ा हुआ है। और दूसरे ऐसे लोग हमें दिखाई देते हैं जो बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उनको मुनासिब जो है मालूमात ना होने से, इंफॉर्मेशन ना होने से कुछ वो हिचकिचाहट का शिकार हैं। तो आज की वीडियो जो है ये ऐसे दोनों अफराद के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं जो बिल की अदायगी से परेशान हैं। और अब हम इस वीडियो के अंदर वो तमाम पॉइंट्स का जिक्र करेंगे जिनको अपनाते हुए वो अपने बिल को बआसानी अदा भी कर लेंगे और बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट की रकम बहुत ज़्यादा शामिल होने जा रही है उसको कैसे कम करेंगे। और ऐसे अफराद के लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी जो बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने उस कार्ड को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उन्होंने बैंक को डील करना है और इंटरेस्ट की रकम को कैसे उन्होंने इसमें से ख़त्म करना है ताकि वो क्रेडिट कार्ड की अफादियत को प्रॉपर तरीके से देख सकें। अब मसला यहाँ शुरू होता है, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड हासिल करते हैं तो आप उस दिन ही उस क्रेडिट कार्ड को अपनी इनकम का हिस्सा समझ लेते हैं। जब आप इस तरह का अमल करते हैं तो आप अपने जो एक्सपेंडिचर जो पहले अपनी इनकम के हिसाब से आप ख़र्चे कर रहे होते हैं उनको आप सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते और आपके ऊपर एक बिल का एक बड़ा बोझ जो है वो पड़ जाता है। जब अगले महीने उस बिल को अदा करना होता है तो आपकी इनकम उसके मुताबिक एडजस्ट नहीं होती और आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। दूसरी बड़ी गलती जो क्रेडिट कार्ड लेने के बाद लोग करते हैं वो ये करते हैं जी कि वो उस क्रेडिट कार्ड का बिल अदा करने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन मालूमात ना होने से या उसको मज़ीद फॉलो ना करने से वो ड्यू डेट का ख्याल नहीं करते। जैसे ही ड्यू डेट गुजर जाती है तो बैंक उनको पर डे के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर रहा होता है। और जब उनको इस बात का पता चलता है कि उन्होंने बिल इस तरीके से पे करना है तो उसके ऊपर अच्छी खासी अमाउंट जो है इंटरेस्ट की वो ऐड हो चुकी होती है। और तीसरी बड़ी गलती जो आम लोग क्रेडिट कार्ड लेने के बाद वो करते हैं वो ये है कि आप जो है एक क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे होते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको मुश्किल से फिर उससे मुश्किल मरहले की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस तरह की दलदल के अंदर फंस जाते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड की अमाउंट यूज़ कर ली लेकिन आप उसको पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपने कौन से तरीके हैं जो वो अपनाने हैं। तो सबसे पहला तो इसका बेसिक असूल जो है वो ये है कि आप के पास जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है आप उस बैंक को विज़िट करें और उनसे जाके अपना ये मसला डिस्कस करें और फ़ौरी तौर पर उस कार्ड को पहले फ्रीज़ करवाएं और उनसे वो ऑप्शन पूछें जो बैंक ने आपके लिए बना कर रखी होती हैं। हर बैंक ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक एसओपी तय किए होते हैं कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा हो तो उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से पहले वो आपको ऑप्शन लाजमी देगा। उसके अंदर जो सबसे मेन ऑप्शन आपको वो देगा उसमें ये है कि आपसे वो कहा जाएगा कि जी आपका जो वाजिबुल अदा बिल बैंक आपकी तरफ पड़ा हुआ है आप उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लें। तो उसके लिए आपको वो 3 ऑप्शन बैंक जो है वो देगा कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट 12 महीने के ऊपर, 24 के ऊपर, फिर 36 महीने के ऊपर आप उसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपने अब अपनी इनकम का हिसाब देखना है कि आपकी इनकम जो है आपको अखराजात के हवाले से किस हद तक इजाज़त देती है कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने उसका ड्यूरेशन जो है उसको चूज़ करना है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ किया अगर आप 12 महीने की ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो ये अब डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर कि आप किस तरीके से उसको अदा करते हैं। और 36 महीने तक जो है बैंक आपको इसकी ऑप्शन देगा और आप आसानी उस पीरियड के अंदर हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट अदा करते जाएँ और इस क्रेडिट कार्ड की अमाउंट से फिर आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद तो दूसरी ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप चाहते हैं कि जी मेरा कार्ड भी फ्रीज़ ना हो और मैं ब्लैक लिस्ट की तरफ भी ना जाऊं और मैं कार्ड को इसी तरह से यूज़ भी करता रहूं। तो वो आपके पास जो बेहतर ऑप्शन है ये है कि वो उस बिल की अमाउंट आप किसी अपने अज़ीज़ से, दोस्त से, किसी भाई से उधार लें और उसको उतार दें और क्रेडिट कार्ड की अमाउंट जब बिल पे हो जाएगा तो आपके कार्ड के अंदर वो अमाउंट दोबारा वापस आ जाएगी और आपका कार्ड एक्टिव रहेगा और जिससे आपने लोन लिया उसको आप किस तरीके से वो पैसे वापस करते जाएं। लेकिन अगर कोई ऐसा सोर्स आपके पास मौजूद नहीं जो आपको अमाउंट जो है इस तरह की दे सके तो फिर आप कोशिश करें कि आपके लिए सबसे आसान हल ये है, उसके लिए थोड़ी तगोदो करनी पड़ेगी कि आप
24 घंटे के लिए किसी से जो वो अमाउंट है वो उधार पे लें। फ़र्ज़ किया आपका वाजिबुल अदा बिल जो है वो 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख रुपया किसी से उधार लें और फ़ौरी लेके उसको बिल को पे करें। पे करने के बाद 24 आवर के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर वो अमाउंट जो है आपको रिवर्स हो जाएगी। अब आपने बैंक को तो 1 माह के लिए सिक्योर कर लिया और क्रेडिट कार्ड को भी आपने सिक्योर कर लिया और ब्लैक लिस्ट में जाने से भी आप बच गए और आपके ऊपर जो एक भारी इंटरेस्ट लगना था बिल ना अदा करने का, उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये वाला 1 महीना आपको मिल गया। अब आपने उस बंदे जिससे लाख रुपया क्रेडिट लिया हुआ है उसको वापस करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप अब उसी क्रेडिट कार्ड को किसी अच्छे मर्चेंट के ऊपर या किसी दुकानदार के पास उसको स्वैप करवाएं। स्वैप करवाने के बाद उसमें से पूरी अमाउंट ना निकलवाएं। अपनी इनकम के हिसाब से आपने 1 लाख रुपया अदा किया है तो आप उसमें से 80,000 निकलवा लें। 80,000 निकलवाने के बाद अपने पास से 20,000 डाल के आप उस बंदे को कर्ज़ वापस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके ऊपर एक प्रोसेस जो है इसको चलता रहेगा और 4 से 5 महीने के अंदर आप 15 से 20,000 रुपये हर महीने रिटर्न करते करते आप वो अमाउंट जो है उसको निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि जब आप उसको स्वैप करवाएंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो उस मर्चेंट को पे करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने ये वर्किंग करनी है कि आपका कोई अजीज़ या कोई ऐसा आपको दोस्त मिल जाए जो आपको इस मरहले के अंदर आपकी हेल्प कर सके और उस इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा अमाउंट से आपको बचा सके। तो आप हर महीने 10 से 15,000 रुपये कम करवाते करवाते जमा आप जो है ना एक टाइम पे आके अपना पूरी अमाउंट बैंक को वापस कर देंगे और आपकी लोन की अमाउंट भी वो उतर जाएगी। इससे आपको वो जो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगा था बैंक का वो भी नहीं लगेगा और ब्लैक लिस्ट का ख़तरा भी आपका टल जाएगा और आपका कार्ड भी इसी तरह चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने सोचा हुआ है कि उनको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, वो अपनी कोई ज़रूरत इससे पूरी करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान हल यह है कि बिल्कुल वो क्रेडिट कार्ड लें। इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं, उसका इस्तेमाल गलत जो करते हैं वो बुरा है। तो क्रेडिट कार्ड अगर आप ले लेते हैं तो लेने के बाद सबसे पहले वही 3 पॉइंट पे मेन फोकस करें कि आपने उसको अपनी इनकम का हिस्सा नहीं समझना, आपने उसकी फ़ुल अमाउंट को किसी भी महीने यूज़ नहीं करना, आपने अपने किसी दोस्त अहबाब की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो है ना जी क्रेडिट कार्ड को उसी वक्त यूज़ करना है जिस टाइम पर आपको उसकी ज़रूरत है और बड़ा सोच समझ के उसको यूज़ करना है और उतनी अमाउंट यूज़ करें जितनी अमाउंट आपको लगता है कि मैं इसको अगले महीने अपनी इनकम में से निकाल के इसकी बिल की अदायगी कर सकता हूँ। और इसके कुछ असूल जो हैं वो होते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के और फिर उसको आगे लेकर चलने के। तो उन असूल के ऊपर पहले आप बैंक के नुमाइंदे से भी प्रॉपर जाके इन्फॉर्मेशन लें और दूसरा जो है जैसे ही क्रेडिट कार्ड आप लें उसको एक्टिव करवाएं और फिर उसके ऊपर एक मंथली सालाना फ़ीस होती है जो आपकी कटेगी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो उसका रिफ़ंड जब आप अप्लाई करेंगे तो वो फ़ीस आपकी वापस भी आ जाएगी। उसके बाद पूरा साल उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होंगे। हर महीने जो आपने बिल पे करना है वो अपने क्रेडिट कार्ड का प्रिंट निकालें, उसको अपने सामने रखें, उसके ऊपर चेक करें कि आपने जो जो ट्रांजेक्शन की हैं क्या ये वाकई उसी का बिल है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई टैक्सेस इसके अंदर तो नहीं लगे हुए। अगर वो लगे हैं तो उसके सद्देबाब के लिए उसी बैंक से फौरी तौर पर रब्ता करें और उसको चेक करवाएं कि अब नेक्स्ट मंथ वो टैक्सेस ना लगें। और इस तरीके से अगर आप लेकर चलेंगे महदूद अमाउंट उसमें से इस्तेमाल करके अगर आप उसको लेकर चलेंगे तो मैं यकीन से और दावे से आपसे कह सकता हूँ कि आप इसकी अफादियत आपको बहुत ज़्यादा होगी, आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा मिसयूज़ करेंगे, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो ये भी हकीकत है कि आपके लिए आने वाले टाइम के अंदर उसकी जो बिल की अदायगी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा जो मैंने भी बताया, या आपको इंस्टॉलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा ख़ुद को ब्लैकलिस्ट से बचाने के लिए, या आपको किसी अपने अजीज़ से लोन लेकर उसको उतारने की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक लंबा प्रोसेस होगा। इस सारे मामले में अगर आप मेरी राय पूछें तो वजह है कि क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लेना चाहिए। आगे सारा दौर जो है वो प्लास्टिक मनी का है, प्लास्टिक मनी पे आपको लाजमी कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन उसका यूज़ जो है वो सोच समझ कर करें। जो मैंने तरीके आपको बताए हैं उनको जहन में रख कर करें तो आपको इसका फ़ायदा होगा। इसके पे बैक से आप जो है फ़ायदा उठाएँगे, ना कि नुकसान।